ओम शांति। आगे वीडियो में हमने आपको मूल वतन के बारे में बताया। अब आप पीछे हमारे देख रहे होंगे लक्ष्मी नारायण का फोटो, और लक्ष्मी नारायण और कृष्ण का भी। तो एक कृष्ण ही फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो आत्मा संपूर्ण सुखी होती है। वहाँ दुख शांति की कोई बात ही नहीं, वहाँ कोई गर्भ जेल नहीं होती, वहाँ गर्भ महल होता है। तो आत्मा को शांति बहुत प्रिय है, इसलिए क्योंकि वह शांति सुख और एवर हेल्दी सुख शांति और पवित्रता में थी। तो एवर हेल्दी थी, कोई बीमारी रोग दुख कष्ट पीड़ा उससे नहीं था। लेकिन जब यही आत्मा धीरे धीरे त्रेता में और फिर कलयुग में ही ज़्यादा इसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। लेकिन त्रेता में 2 कला कम, इसलिए चंद्रवंशी, और फिर द्वापर में 8 कलाएं रह जाती हैं। तो फिर कलयुग में कलाएं खत्म ही हो जाती हैं, इसलिए कला विहीन हो जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस समय यदि आप लक्ष्मी नारायण की तरह बनना चाहते हो तो लक्ष्य अपना साधो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। यह जानकर अगर हम पढ़ाई पढ़ेंगे तो इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। ये मेरा ईश्वरीय परिवार भी कहा जाता है, गॉडली यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ करके हम एक लक्ष्य रखते हैं। एम ऑब्जेक्ट हमारी है कि हमें लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। और हम जब अपने लक्ष्य को धारण करते हैं, पढ़ाई में भी लक्ष्य होता है डीएम बनने का, तो हमारा यहाँ भी लक्ष्य है कि हमें इनकी तरह दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किससे आएंगे, कहते नहीं कि इनमें तो बहुत अच्छे गुण हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो दैवी गुणों में कौन कौन से गुण आते हैं? धैर्यता, गंभीरता, निर्विघ्नता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता, न्यायप्रियता, सत्यता, परोपकारता, धैर्यता, गंभीरता आदि गुणों से आत्मा भरपूर रहती है। तो यही जब इस जीवन में आने लगते हैं तो वो आत्मा गुणवान बन जाती है। तो देवताएं ऐसे ही गुणवान थे, लेकिन नीचे आते वो गुणवान से अवगुणवान बन गए, अवगुणों को धारण कर लिया। लेकिन अब इसी तरह से अगर हम